नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विद्यालय प्रबंधक की दबंगई से प्रधानाचार्य बेबस इस्तीफा देकर प्रशासन को झकझोरा। सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र स्थित तेंदु आका जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में विवाद गहराता जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक ने प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद मिश्रा की दबंगई से तंग आकर जिला विद्यालय निरीक्षक को इस्तीफा सौंप दिया है। मामले की शुरुआत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत मल्टीपर्पज हॉल और अतिथि कक्ष का निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि पड़ोसी बाबा भोले, मां पार्वती, मां शुभावती आदर्श महाविद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद मिश्रा ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक ने जिला प्रशासन से कॉलेज की भूमि का सीमांकन कराने की अपील की। जांच में राजस्व टीम ने बताया कि कॉलेज की 28 बिस्वा जमीन पर कब्जा हो चुका है। इसके बावजूद प्रबंधक ने राजस्व अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया और वहां पर खुदाई शुरू करवा दी। प्रधानाचार्य के इस्तीफे के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक रविशंकर का कहना है कि प्रधानाचार्य का इस्तीफा उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है और मामले को उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया है। दूसरी ओर महाविद्यालय प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद मिश्रा ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका दावा है कि उन्होंने जमीन का बैनामा करवा रखा है और 2018 में एडीएम के आदेश पर इनका चिन्हांकन भी हुआ है। उन्होंने विद्यालय के लिए रास्ता देने की भी बात कही। इस घटना से सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल प्रधानाचार्य मीडिया से दूरी बनाए हुए, जबकि जिला प्रशासन मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रबंधक जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रसाद मिश्र। कहाँ के प्रबंधक हैं आप? बाबा भोले, माँ पार्वती, माँ शोभावती आदर्श पीजी कॉलेज। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आपने विद्यालय की जमीन कब्जा कर ली है, क्या है वो सरकारी जमीन? सब असत्य और निराधार है। मेरे बैनामे की जमीन है जो 2011 में मैंने रामचंद्र सुतराम लखन से खरीदा था। खारिज दाखिल हुई, मुश्तरका नंबर था। मैंने 30-2 में एडीएम साहब के यहाँ मुकदमा दायर किया। 2018 में उसका बंटवारा हो गया। बंटवारे के अनुसार मैंने पैमाइश करवाई। उप जिलाधिकारी कादीपुर को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने पैमाइश कराई। पैमाइश में कानून को तहसीलदार लेखपाल थे। पैमाइश करके जहां उन्होंने बता दिया वहीं पर मैंने अपनी मेड़बंदी जो पहले थी उसको फिर से सही करा दिया। बार बार नपा है, कई बार नपने के बावजूद मेरा वहीं पर था। मैंने वहीं पर मेड़बंदी करा के पिलर गड़वा दिया। प्रिंसिपल साहब का कहना था कि आप हमको और थोड़ी सी अपनी ज़मीन दे दीजिए, लेकिन हमारे दक्षिण में जिसमें प्रिंसिपल है मॉडल स्कूल के नाम से है वो कॉलेज, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता कोई नहीं था। उप जिलाधिकारी कादीपुर, तहसीलदार महोदय कादीपुर के कहने पर मैंने अपनी ज़मीन से 25 फीट का रास्ता मॉडल स्कूल में आने जाने वाले बच्चों और कर्मचारियों के लिए दिया। शेष भाग में जो 25 फीट के बाद बचता है मैंने अपनी मेड़बंदी करा दिया और उनको रास्ता देने में मेरे खतौनी की पर्सनल ज़मीन से 8 हिस्सा रकबा उसमें से निकल जा रहा है। उसके बावजूद भी इन लोगों को कितना लालच है कि अभी हमको उसमें और ज़मीन दे दें, इसलिए मेरे नाम से फर्जी शिकायतें कर रहे हैं जो असत्य और निराधार है। राजकीय इंटर कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल हैं रफीक जी, कैसे उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर इस्तीफा भी असत्य और ऐसे ही है सर, असत्य है बिल्कुल। इस्तीफा कोई देता होता नहीं है, धमकाने की केवल बात है। जैसे उनका आरोप है कि वो सरकारी जमीन, तो वो पहले भी क्या आरोप लगा चुके थे आपको? नहीं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए थे। किसी के बहकावे में इस तरह से काम कर रहे हैं वो। अगर मुझे उनके बारे में कहीं गलत सोच होती या उनके बारे में मुझे सोच होती तो पहले ही हो चुका होता। उन्हीं लोगों के कहने पर मैंने अपनी खतौनी की ज़मीन से 25 फीट रास्ता दिया, जिसमें जो है मेरा 8 हिस्सा ज़मीन चली जा रही है। मेरा उनसे न कोई ईर्षा है न द्वेष है, लेकिन वो किसी के बहकावे में असत्य और निराधार बातें सब कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज ऐसे कोई रास्ता पहले से नहीं डिसाइड था क्या? अरे मॉडल इंटर कॉलेज के लिए कोई रास्ता नहीं है। गलती मतलब जिला प्रशासन की, बिना रास्ते की उन्होंने विद्यालय। अब जैसे भी है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए लीगल रूप से कोई चक्रोट, कोई सीसी रोड नहीं है। वो जाएंगे तो मेरी खतौनी की ज़मीन से जाएंगे और उच्च अधिकारियों के कहने पर मैंने अपनी खतौनी की ज़मीन से 25 फीट का चौड़ा रास्ता और लंबाई लगभग 125 फीट मैंने दिया है। मेरी ज़मीन खाली थी, उसी में से लोग आते जाते थे। जब ये मेरे पर ज़मीन पर अतिक्रमण करने लगे
तो मैंने एप्लीकेशन दे के अपनी ज़मीन को अलग करा के मेड़बंदी करवा दिया। वैसे तब रास्ते की दिक्कत आ गई। कब आपने बैनामा ली? 2011 में। खरीदारी कब हुआ? 11 में। इसके पहले वो जमीन किसके नाम थी? वो रामचंद्र सुधराम लखन के नाम थी, जो तेंदुआ गाजी के निवासी थे। तो कुल मिला के जो प्रिंसिपल साहब का आरोप है एकदम निराधार है आपके अनुसार? उनका आरोप असत्य और निराधार है। प्रशासन के कहने पर मैंने उनको अपनी ज़मीन से, खतौनी की ज़मीन से 8 हिस्सा में रास्ता दिया है, जो 25 फीट चौड़ा है और 125 फीट लंबा है। सर, एक दोस्तपुर का मामला है जो प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दिया था, क्या है पूरा प्रकरण? हमारा एक मॉडल स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज तेंदुआ काजी है। वहाँ पर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो है मल्टीपर्पज हॉल और अतिरिक्त कक्षा कक्ष बन रहा है। वहाँ पर कुछ जमीनी विवाद का मैटर आया और उसी में जो है हमारे जो वहाँ के जीआईसी के प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर मोहम्मद रफीक जी, उन्होंने ये दिया है इस्तीफा। और चूँकि जीआईएस उनके नियोक्ता नहीं है, उनके सक्षम नियोक्ता अधिकारी हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशक होते हैं, उनके थ्रू शासन को जाना चाहिए। तो ये उपयुक्त फोरम नहीं है। जहां तक उनकी समस्या की बात है, उसको गंभीरता से लिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी उनको संज्ञानित भी कराया गया है और इसमें जो है उच्च अधिकारियों के स्तर से इस पर कार्यवाही की जा रही है और ये इसका समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।